Hello and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक NBFC के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक NBFC की स्टोरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। इसका नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही है, इनके आगे क्या प्लान्स है, आगे कैसे ये ग्रो करना चाहते हैं, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो अप्रैल 2022 में इन्होंने एक टारगेट सेट किया था, लक्ष्य 2026 तक का, कि दे वांट टू मेक देयर रिटेल बुक प्रोपोर्शन ऑफ द रिटेल बुक टू बी 95% से ज़्यादा करना चाहते हैं। तो लगभग FY22 के एंड में आप देख सकते हो या कि Q4 में 51% का इनका रिटेल प्रोपोर्शन था। एंड उनका टारगेट था कि FY26 तक वो उसको 95% से ज़्यादा उसको करवाना चाहते थे। एंड रिटेल ग्रोथ दे वर टारगेटिंग एट 25% प्लस। कंसोल जो एसेट क्वालिटी है तो उसको वो टारगेट कर रहे थे ग्रॉस NPA को लेस देन 3%, नेट NPA को लेस देन 1%, एंड ROS जो है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस तो उसको वो टारगेट कर रहे थे एट 2.8 to 3% के लेवल्स तक। एंड FY22 के एक्चुअल नंबर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कि FY22 में इनका Q4 में 51% का रिटेल मिक्स था। ग्रोथ जो थी रिटेल में दैट वाज हार्डली 10%, एंड एसेट क्वालिटी वाज लाइक 4% से ज़्यादा थी। ग्रॉस लेवल पे, नेट लेवल पे लगभग 2% की थी, एंड ROS जो थे वो लगभग 1% के आसपास इनके थे। अब 2 साल में इन्होंने पूरा वो पिक्चर चेंज कर दिया है एंड दे हैव शिफ्टेड मोर ऑफ अ रिटेल NBFC। FY24 में अगर मैं बात करूं तो इनका 94% मिक्स इज रिटेल, 31% का इनका YY ग्रोथ आया है इन दी रिटेल लोन बुक। ग्रॉस NPAs जो है तो वो घट के हो चुके 3.15% तक, नेट NPAs आर इवन लेस देन 1%। तो हायर प्रोविजनिंग इन्होंने की है इनके बुक्स में, एंड इनके ROS जो है तो वो डबल हो चुके हैं 1% से 2.32% फॉर एंटायर FY24। अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि लोन बुक ट्रेंड जो है इनका, तो वो लोन बुक ट्रेंड स्टेबल रहा है। गिरावट दिखी है आपको बेसिकली फ्रॉम FY19 अगर आप देखो तो पीक हुआ था, उसके बाद यहाँ पे गिरा 85,000 करोड़ का करेंटली इनका टोटल लोन बुक है। अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे मिक्स चेंज हुआ है एंड ज़्यादा लोन बड़े नहीं है बेसिकली। कैसे हुआ है तो होलसेल मिक्स जो है तो इनका गिरा है एंड रिटेल मिक्स बड़ा है। तो नाउ दिस इज ए रिटेल NBFC। तो करेंटली 94% इनकी जो बुक है दैट इज रिटेल एंड हार्डली 6.5% इज होलसेल बुक। अब ये कैसे इन्होंने अचीव किया? तो इन्होंने जो इनका जो होलसेल बोरोइंग का बुक है तो उसको रन डाउन किया है। एंड रन डाउन कैसे किया? रन डाउन तो उन्होंने जो पूरा जो बोरोइंग्स थे उनके होलसेल बोरोइंग्स तो उनको ARCs को बेच दिया। ARCs कौन है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कलेक्शंस की। एंड उसके बदले इन्होंने इधर पूरे कैश लिया इनके बुक्स में और इनको सिक्योरिटी रिसीट्स मिले हैं। जो उन्होंने एसेट बेचे उसके बदले इनको सिक्योरिटी रिसीट्स इनके बुक्स में मिले हैं। सो अब ये NBFC इतनी इंटरेस्टिंग क्यों हो जाती है स्टडी करने के लिए? क्योंकि अब ये पूरा रिटेल लगभग 95% ये रिटेल बन चुके हैं। एंड यहाँ पे रिटेल अगर ये बन जाए तो रिस्क जो है तो वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, रिस्क बेसिकली कम हो जाती है इन अ रिटेल लेवल प्ले। तो अब रिटेल बिजनेस के बारे में थोड़ा जानते हैं इनके। तो रिटेल बिजनेस में क्या क्या इनके आता है? तो दे आर इनटू माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स जैसे कि JLG जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, देन रूरल लैप, देन फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस भी ये करते हैं, अदर एग्री अलाइड जो लोन्स होते हैं ये भी वो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज रूरल बुक। तो यहाँ पे रिटेल में दिस इज 50-50 डिवीजन। 50% बुक इज रूरल एंड 50% बुक इज अर्बन मिक्स। तो रूरल के सेगमेंट्स ये है। अर्बन के सेगमेंट्स कौन से हैं? तो अर्बन में दे प्रोवाइड लोन टू 2 व्हीलर फाइनेंसिंग, होम लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, देन पर्सनल लोन्स है एंड SME लोन्स टू प्रोफेशनल्स एंड ट्रेडर्स। अब यहाँ पे अर्बन में जो 2 व्हीलर फाइनेंसिंग ये करते हैं ये मोस्टली प्रीमियम फाइनेंसिंग ये करते हैं। बेसिकली जो प्रीमियम बाइक्स होती है तो वहाँ पे डिफॉल्ट रेट्स आर रिलेटिवली लोअर, ये इनका कहना है। एंड इसी के चलते इनका जो फोकस है तो वो प्रीमियम बाइक्स पे है। एंड इसके अलावा जो होम लोन्स है तो होम लोन्स लाइक इनका टिकट साइज इज लाइक 70 lakhs,
इन केस ऑफ होम लोन्स। सो मिनिमम 40 लाख के टिकट साइज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ये स्टार्ट करते होम लोन देना। सो दे आर नॉट इनटू कंपटीशन विद अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे आवास, होम फर्स्ट और इवन एप्टिस। तो इनका सेगमेंट अलग है एंड इसके चलते दे आर स्केलिंग दिस बुक। देन रिटेल में आता क्या है, तो इनके जो विंटेज बिजनेसेस है, दैट इज पुराने बिजनेसेस जो है, तो वो कौन से हैं, तो टू व्हीलर फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंस, फार्म इक्विपमेंट, इनके पुराने बिजनेसेस हैं। एंड ये बिजनेसेस ये कब से करते आ रहे हैं, तो लगभग 10 से 18 सालों से ये बिजनेसेस करते आ रहे हैं। सो इनको यहाँ पे एक डीप अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स का, डीप अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे कैसे इन्होंने क्रेडिट अंडरराइटिंग करनी चाहिए। एंड न्यू बिजनेसेस कौन से हैं, तो कंज्यूमर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, लैब एंड एसएमई, ये इनके न्यू बिजनेसेस इन्होंने अभी एंट्री ली है। एंड विंटेज बिजनेस के अगर मार्केट शेयर की बात करें, ये मार्केट शेयर है बेसिकली FY23 के नंबर्स का। L&T फाइनेंस इज अमंग द टॉप फाइनेंसियर्स इन विंटेज, जो बेसिकली ट्रैक्टर का रिलेटेड लेंडिंग है, दैट इज फार्म इक्विपमेंट रिलेटेड लेंडिंग। तो वहां पे इनका मार्केट शेयर है 16.5% एंड दे आर द लार्जेस्ट फाइनेंसियर इन केस ऑफ ट्रैक्टर के केस में इन द कंट्री। Then they are the fourth largest in rural, that is MFI loans, rural group loans, after Bandhan Bank, IndusInd, Credit Access Grameen, जहाँ पे इनका 6% मार्केट शेयर है। Then they are fourth largest in case of two wheelers after IDFC First, Hero Finance and Shriram Finance, जहाँ पे इनका लगभग 12% का मार्केट शेयर है। देन आप यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब मोस्टली इनके जो ब्रांचेस है तो वो रूरल सेगमेंट में है, एंड ब्रांचेस जो अर्बन सेगमेंट में, तो मोस्टली मतलब अर्बन सेगमेंट में जनरली डिजिटली ज़्यादा लेंडिंग डिसबर्सल वगैरह होते हैं, एंड ब्रांचेस आर मोस्टली फॉर रिकवरीज एंड अदर पर्पजेस। एंड रूरल सेगमेंट में ब्रांचेस थ्रू भी होती है एंड डिजिटली भी ये अपने जो प्लैनेट ऐप है इनका, तो वहाँ से ये डिसबर्सल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं इनटू रूरल, इन द रूरल सेगमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, तो रूरल में इनके ब्रांचेस है लगभग 1700 ब्रांचेस हैं। फार्म इक्विपमेंट के रिलेटेड इनके डीलरशिप टाइप्स है, इवन टू व्हीलर के रिलेटेड भी इनके डीलरशिप टाइप्स है। टू व्हीलर्स के केस में 6500 प्लस इनके डीलरशिप टाइप्स हैं। लोन्स के केस में दे हैव बिल्डर टाइप्स ऑफ मोर देन 600 प्लस। कंज्यूमर के केस में नाउ दे आर टाइंग अप विद मल्टीपल ई एग्रीगेटर्स एंड क्रॉस सेलिंग थ्रू। तो इनके रिसेंटली अभी न्यू MD एंड CEO आए हैं फ्रॉम Jan 2024, मिस्टर सुदीप्ता रॉय। तो he was a like he was working with ICICI Bank previously and he has a bunch of experience in handling unsecured loans, unsecured book। एंड जब लाइक GFC के बाद आई थिंक अनसिक्योर्ड रिलेटेड चीज़ें ICICI बैंक ने कम कर दी थी, जो 2017 से उन्होंने फिर से रिवाइव कर दी। तो मिस्टर सुदीप्ता रॉय वाज अ की पर्सन इन दैट, सो ही हैज़ अ बंच ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वो बंच अब यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिकली वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऐसा। एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग मोर एंड मोर न्यू थिंग, जैसे अभी ई एग्रीगेटर्स के साथ टाइप करना, जहाँ से इनको मोर एंड मोर कस्टमर्स मिल सके। मोर एंड मोर कस्टमर्स मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को क्रॉस सेल कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ दे विल बी स्केलिंग देयर बुक आगे जाके। एंड इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस, जैसे कि हमने बात की थी कि रिटेल बुक दे वांट टू ग्रो एट नॉर्थ ऑफ 25%, एंड यही नंबर अट्रैक्ट करता है कि अगर ये कंसिस्टेंटली कर पाते हैं तो देन इनके PB रेशो में, इनके वैल्यूएशंस में री रेटिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। देन कुछ नंबर्स अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके जो डिसबर्समेंट्स है, तो लगभग रिटेल के केस में देवर डिसबर्सिंग लगभग 17,000 करोड़ रुपए इन FY18, एंड वो अभी बढ़कर हो चुके हैं लगभग 54,000 करोड़ रुपीज एज ऑफ FY24। सो एक साल में उन्होंने 50,000 करोड़ से ज़्यादा लोन डिसबर्स किए हैं, एंड दैट नंबर इज ग्रोइंग एट कैगर ऑफ 20% ऑड। जबकि इनका जो होलसेल बुक है तो वो रन डाउन कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे वांट टू फोकस मोर ऑन रिटेल साइड। एंड लोन बुक स्प्लिट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी इनका जो रिटेल बुक है तो 24% के आकार से बढ़ा है, जबकि होलसेल बुक है जो 24 के आकार से घटा है। सो इसी के चलते इनका जो लोन बुक है तो वो अभी ज़्यादा हिला नहीं है, इट इज स्टेबल एट अ सर्टेन लेवल। एंड आगे जाके जैसे अभी ये लोन बुक तो पूरा रन डाउन हो ही चुका है, तो लगभग 5,528 करोड़ का इनका होलसेल बुक है, जो ये बोल रहे हैं कि दिस इज स्टैंडर्ड एसेट, एंड इसमें कुछ ये दिस इज क्लीन एसेट, बेसिकली डर्टीनेस इसमें कुछ है नहीं, नॉन परफॉर्मिंग इसमें कुछ है नहीं। बट इसके बाद जो ग्रोथ आएगी, सो दैट ग्रोथ विल ऐड इनटू द बैलेंस शीट ग्रोथ, एंड बेसिकली जो लोन बुक ग्रोथ है तो उसमें वो ऐड होती जाएगी। देन पिछले कुछ सालों का ये इनका लोन बुक का भी डेटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से इनकी ग्रोथ
ग्रोथ आई है। सो जो फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस है तो वहाँ पे 15.6% का कैगर इन्होंने रजिस्टर किया है। लोन रूरल बिजनेस फाइनेंस जो है तो वहाँ पे लगभग 21% का कैगर रहा है। सो दिस इज 21% कैगर इज एक्रेटिव। अर्बन फाइनेंस जो है तो वहाँ पे भी 19-20% का कैगर रहा है। उसमें भी अगर हम स्प्लिट करके देखें तो टू व्हीलर फाइनेंस हैज ग्रोन बाय 22%। देन इन्होंने पर्सनल लोन्स FY20 से स्टार्ट किए, दे हैव स्केल्ड इट फ्रॉम 154 करोड़ टू 6000 करोड़ नाउ। एंड उसके बाद होम लोन्स हैज ग्रोन एट नॉर्थ ऑफ 20% कैगर। देन उसके बाद इन्होंने SME फाइनेंस भी स्टार्ट किया है। सो यही सब ड्राइवर से इनके आगे जाके लोन बुक में ग्रोथ जैसे आ सकती है, प्राइमरली फ्रॉम द टू व्हीलर फाइनेंस, देन पर्सनल लोन्स, देन होम लोन्स। जैसे जैसे अभी जैसे रियल एस्टेट इज बूमिंग, मतलब ऐसे देखा ही जा रहा है कि रियल एस्टेट इज बूमिंग, तो यहाँ पे होम लोन्स भी काफी बढ़ रहे हैं। देन इनके कुछ रेशियोज के बारे में बात करें तो यील्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका यील्ड बढ़ा है फ्रॉम लगभग 11.5% टू 15.3% एज ऑफ FY24। अब ये क्यों बढ़ा है? बिकॉज रूरल में इनका प्रेजेंस है, प्लस नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिटेल साइड, राइट। सो वहां पे यील्ड इनके ज्यादा बढ़ रहे हैं। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई है फ्रॉम 8.2% टू 7.8% तक, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग इनकी बड़ी है फ्रॉम AA, नाउ दे आर AAA बाय ऑल द रेटिंग एजेंसीज। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन डबल हुए हैं रफली फ्रॉम 4.2% से 8.7% तक। एंड आगे जाके इनका जो गाइडेंस है फॉर टोटल, मतलब निम प्लस फी इनकम प्लस अदर इनकम, तो इनका गाइडेंस उन्होंने यही बताया कि ये रह सकता है इन द रेंज ऑफ 11 to 11.5% के रेंज में। देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने दिया है कि लगभग 2 to 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट इनका रह सकता है। अब क्रेडिट कॉस्ट क्या है? तो प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ सकती है एवरी ईयर। सो ये उनका गाइडेंस है कि लगभग 2% इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। एंड ROAs का भी इनका गाइडेंस है कि 2.8 से 3% तक इनके ROAs अपने रखने हैं। एंड एज अगर आगे जाके ROAs भी बढ़ते हैं तो लाइक प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल्सो गो अप। सो देर आर मल्टीपल टेलविंड्स एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे दिखती है इस NBFC में। देन कंसोलिडेटेड NPAs की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि FY18 में 8.7% का NPA लेवल था, तो वो अब 3.2% तक आ चुका है। एंड उसमें भी अगर हम रिटेल लेवल का NPA देखें तो रिटेल लेवल का NPA FY22 में 3.82% का था, तो वो अब 2.84% तक आ चुका है। सो NPAs आर वेल विद इन देयर मैनेजेबल रेंज, जबकि उनका जो गाइडेंस था कि 3% से कम उनको NPAs रखना है। सो रिटेल लेवल पे दे हैव अचीव्ड दैट गाइडेंस। एंड यहाँ पे भी इन्होंने मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजन करके रखी है। सो इसका मतलब क्या है कि गुड टाइम्स में मनी थोड़ा अलॉट करके रखो फॉर बैड टाइम्स, राइट। सो जैसे कि HDFC बैंक ने किया था, सो लगभग 1300 करोड़ का इन्होंने ऐसी प्रोविजन करके रखी है। सो अगर आगे जाके कुछ डिफॉल्ट्स होते हैं सो दे कैन नॉक इट ऑफ अगेंस्ट दिस 1300 करोड़। तो ये था L&T फाइनेंस का एक शॉर्ट एनालिसिस। आपको अगर इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और भी कई फैक्टर्स, जैसे कि इनके क्या 5 पिलर्स वगैरह है, तो ये भी इन्होंने डिस्क्लोज किए इनके प्रेजेंटेशन में। एंड इसके अलावा जो दिस कंपनी आई फील शुड बी इन योर वॉच लिस्ट, क्योंकि जैसे ये अभी इन्होंने शिफ्ट किया है फ्रॉम होलसेल टू रिटेल इन जस्ट 2 years, जबकि इनका FY26 तक का टारगेट था, तो दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। एंड जैसे इनका गाइडेंस भी है आगे जाके इनके लोन बुक को ग्रो करने का, सो एंड मेंटेनिंग प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, ये मेंटेन करते हुए ग्रो करने का गाइडेंस है। तो अगेन इसी के चलते एक री रेटिंग इस स्टॉक में एक दिख सकती है। एंड आई थिंक अच्छा खासा रिटर्न लास्ट 1 year में भी इस स्टॉक ने जनरेट किया है फॉर द इन्वेस्टर्स। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।